आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख असपा के प्रमुख यानी असपा के प्रमुख ये चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ में हैं और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करते हैं, समाजवादी से क्या हुआ, अखिलेश यादव से क्या बात हुई, क्या आपने चर्चा की, किन मुद्दों पर बात हुई और गठबंधन में क्या साथ मिला, कितनी सीटें आपको मिली, इस सब पर चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर बाद। रिजल्ट सामने हैं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर और आप सभी से गुजारिश है कि एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें इन खबरों के साथ। हम आपको चुनाव की पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे। देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या निकल कर सामने आता है। मीडिया के सभी साथियों का, बहनों का धन्यवाद। शांत ये भोपो क्यों रखा हुआ है? कोई नहीं भैया, आप बोलिए, अपने बोलिए। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आप सबको जानने में दिलचस्पी है कि कल मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग गठबंधन में कितनी सीटों पर जा रहे हैं, कहां से लड़ने वाले हैं, ये सब चीजें आपके मन में। मैं भी 2 दिन से मीडिया के लोगों से बात नहीं कर रहा था क्योंकि मैं भी अपनी चीजों को फाइनलाइज कर रहा था, क्योंकि आदमी जितना आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ भी कहता है, उन बातों पे उसका टिका रहना बहुत जरूरी होता है। इससे मैं ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ तथागत खुद से। भरपूर प्रयास किए गए क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया, सकारात्मक रही सब चीजें। लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। बड़ी खबर है ताहिर साहब, और सवाल करिए कि क्या अब चंद्रशेखर ओवैसी से या प्रियंका गांधी से हाथ मिलाएंगे, क्या गठबंधन करेंगे कांग्रेस से? कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि मान्यवर सवाल करिएगा नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर क्या हुआ आपके सामने? इसी डर को समाज के अंदर डरता, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद। अपमानित किया आपको? ये बड़ा आरोप है, अपमानित करने का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं चंद्रशेखर। आप सवाल जरूर करिएगा ताहिर साहब, आप सवाल जरूर करिएगा कि अपमानित कैसे महसूस कर रहे हैं, और जब आप अपमानित महसूस कर रहे हैं, आप मुस्लिम और दलित दोनों की लड़ाई लड़ने के लिए वही बात ओवैसी भी चाहते हैं, ओवैसी भी यही नारा बोलते हैं, यही बात बोलते हैं मंच पर कि हम दलित और मुस्लिम दोनों की लड़ाई करेंगे। क्या दोनों आप हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पे हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता, जिनकी वजह से आज चंद्रशेखर यहाँ बैठे हैं बीमार में आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया, तो मैंने कहा था कि आप अगवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, आज का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या वाले, उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं।
तो 25-25.5% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते। मीडिया के लोगों से मुझे शिकायत है कि बिना मेरे किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, ना उनके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के, आप लोगों ने भी किससे कहीं से खबरें चला दी कि ये सीट मिल रही है, वो सीट मिल रही है। नहीं चंद्रशेखर जी, टीवी9 ने चलाया, हमने नहीं हो सकता है। नहीं चलाया, और मैं उन साथियों से भी कह रहा हूँ कि कम से कम पत्रकारिता गरिमा तो मना करें। टीवी9 ने चलाया, स्पष्ट कीजिए गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा है, काफी सारी बातें कहे। बिल्कुल सही कहा है आपने ताहिर जी, बिल्कुल हमने कोई खबर ऐसी नहीं चलाई है और ना ही हम कोई आगे ऐसी खबर चलाएंगे जिसकी पुष्टि हमको ना हो, जिसका बयानात हमारे पास लिखित में ना हो या मौखिक रूप से हमारे पास ये खबरें ना आए, वो खबर हम नहीं चलाएंगे। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, झूठी खबरों पर और फर्जी खबरों पर यकीन नहीं करता है, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और कहिएगा आप, जब आपके सवालों का ही जवाब देने बात करना चाहें आपसे, तो आप सवाल जरूर रखिएगा कि क्या समाजवादी पार्टी के आप अब कांग्रेस या एमएम से ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाएंगे? ये अहम सवाल है। स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं, लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। वरना मैं समझता हूं कि कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए। वो तो इसमें रोज दलित वंचित आपकी क्या मांगे थी उनसे जिनको उन्होंने नहीं माना? स्पेसिफिक अभी भी नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस चैनलों पे, एक स्पेसिफिक लाइन क्लियर बिल्कुल की क्या हुआ है? हुआ ये है कि अखिलेश जी के ऊपर मैंने कल जिम्मेदारी छोड़ी थी वहां से आने के बाद कि आप तय कर लें कि आप हमें गठबंधन में चाहते हैं, क्योंकि बात सीटें और ये सब चीजें कई मायने रखती हैं। कल हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार बन जाए, तो उनमें हमारे हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी। कुछ मुद्दों पे वो, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस पे नहीं करेंगे। तो हम दलितों और पिछड़ों के लिए चाहते थे कि भाई प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल पे स्थिति साफ करें, बैकलॉग पे। कहने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा जवाब, आपको नोट बना के देना पड़ेगा। हमारा यह था कि आपको कहनी पड़ेगी मजबूती से बात कि हम करेंगे। और हमारे लोगों को ये लगता है कि जब आप वहां नहीं हैं तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे नहीं। क्योंकि पिछले भी हम पे एक उदाहरण है, लंबे समय से कितने मामले हुए हैं, और अखिलेश जी चुप्पे साबित करते हैं कि वो दलितों को, जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना कि दलितों को खाना खा रही है, वो आज भी साबित कर रही है कि लोकतंत्र में जहाँ सबको बराबर की हिस्सेदारी और सम्मान है, अवसर है, वहां वो भी जिस तरह खेल कर रही है। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये है, चंद्रशेखर भाई देखिए, ये पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, एक छोटा सवाल है, बस 2 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं ना। मैं भी 2 दिन से, मुझे 9 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, और कभी भी दलित, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, पसमानदा पे कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती है, चाहे सीएनपी एनआरसी का मामला हो। मैं पहला शख्स था जो जेल गया। नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो वो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी। मेरी चीजें ये है ना, जो आपने पिछले घोषणा पत्र थे, आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों बात करें। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा आरोप लगाया है असपा के प्रमुख चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर। ये बहुत बड़ा आरोप है कि वो भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बीजेपी की तरह ही उनका रवैया है, बीजेपी की तरह ही उनकी अपनी सोच है। कहने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। जब गठबंधन की बात आई तो इतना वक्त इंतज़ार कराने के बाद में उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, यानी साफ तरीके से इनकार कर दिया, मिलने से भी इनकार कर दिया, कोई वक्त नहीं दिया। ये आरोप है चंद्रशेखर का अखिलेश यादव पर। और अब सवाल ये बनता है कि हमारे संवाददाता ने जब ये सवाल किया ताहिर अली ने कि क्या आप ओवैसी या प्रियंका जी से मिलने की कोशिश करेंगे या उनके साथ गठबंधन करेंगे, तो वो उस सवाल को नकार गए और उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और जबकि सवाल ये बनता है कि जब आप मुस्लिम की बात करते हो, दलित के साथ, पिछड़ों के साथ, पसमानदा समाज के साथ में मुस्लिमों की बात करते हो और सीए एनआरसी आंदोलन की बात करते हो कि मैंने वहाँ साथ दिया, तो आप मुसलमान की बात करते हो, जबकि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो अपने मन से दलित और मुस्लिम दोनों की बात करते हैं। तो आज दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, कोई गठबंधन में साथ नहीं है। तो क्या सवाल ये बनता है कि अब दोनों ही जो नकारे जा चुके हैं गठबंधन से, जो बड़ा एक गठबंधन
बना है छोटी छोटी पार्टियों को लेकर, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने बनाया, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि दोनों जिनको नकारा गया है और दोनों ही अपने अपने तरफ से, एक दलित होने के बाद, पसमानदा होने के बाद में आप लड़ाई लड़ते दावा करते हैं कि हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम पार्टी का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, और ये हमेशा वो अपने मन से कहते हैं कि मैं दलितों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तब सवाल बनता है कि दोनों दलित और मुस्लिम लीडर अगर दोनों मिल जाते हैं तो क्या ये संभव है, क्या ऐसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल इसीलिए बनता है कि हालात जो हैं वो यही कह रहे हैं कि दोनों को, हम तो यही चाहेंगे कि जो हालात है उसकी वजह से हम राजनीति जो होती है, राजनीति की वजह से हम ये अपनी बात, अपनी राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास ही इतना तजुर्बा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बिल्कुल है। देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया।